Hello students, my name is JP sir. Students, this video it is related with standard 5th subject is EVS. Okay student? Student, before I start my lecture, मेरे lecture start करने से पहले I am going to give you motivational quote which will help in your study and will improve your रीडिंग हैबिट ओके ऑल्सो इंक्रीज योर एंथुजियाज्म लेवल आपके उत्साह को भी बढ़ाएगा आपकी जो भी पढ़ने में जो रुकावट आती है उसे दूर करेगा स्टूडेंट्स स्टूडेंट कोट आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंदगी बदलने की प्रेरणादायक विचार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए गॉट स्टूडेंट पता चल रहा है कि सफलता स्टूडेंट एक बार में तो मिलती नहीं है आपको उसे ग्रहण करने के लिए प्राप्त करने के लिए आपको बार बार कोशिश करना पड़ता है ठीक है स्टूडेंट जैसे कि अगर कोई आप क्वेश्चन ईवीएस में से याद करते हैं तो वो आपको एक ही बार में याद नहीं होता है आपको उसे याद करने के लिए 2-3 बार पढ़ना होता है 1-2 बार लिखना होता है फिर उसके बाद याद होता है सोचो स्टूडेंट अगर एक बार में ही सबको सफलता मिल जाती तो इस धरती पर इस पृथ्वी पे सारे के सारे व्यक्ति अमीर होते और अमीर और गरीब के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह पाता सभी के सभी व्यक्ति सफल हो जाते हैं सभी के सभी व्यक्ति बड़े इंसान बन जाते हैं रिच हो जाते हैं ठीक है स्टूडेंट पता चल रहा है इसलिए स्टूडेंट हमें कभी भी हमारे पढ़ाई रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड कोई भी हमें क्वेश्चन या सम में तकलीफ पड़ रही है तो वहाँ पे हमें रुकना नहीं है हमें एक और बार प्रयास करना है टीचर से एक बार पूछना है कि ये मुझे नहीं आता आप मुझे गाइड कीजिए कि ये सम हमें कैसे करना है गॉट इट स्टूडेंट पता चला आज का मोटिवेशनल कोट हिंदी में है और इसका मेन मोरल ये है कि हमें नेवर गिव अप करना है हमें हार नहीं माननी है और हमें प्रयास करते रहना चाहिए क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता साल के 365 दिन में से एक वो दिन भी होता है कि आपका वो दिन बदल जाता है ठीक है स्टूडेंट सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है मेरे इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और ये आपको आने वाले आपके भविष्य के लिए एकदम उजागर साबित होगा और आपको मदद करेगा ठीक है स्टूडेंट तो चलिए हम अपना टॉपिक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ स्टूडेंट्स टुडेज चैप्टर इज 12 सब्जेक्ट ईवीएस स्टैंडर्ड 5th व्हाट इफ इट फिनिशेस क्या होता है अगर इसका अंत हो जाए किसका अंत तो वो हम चैप्टर पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा गॉट इट स्टूडेंट चलिए देखते हैं अ बस जर्नी टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू अडालज स्टेपवेल आज हम जा रहे थे स्कूल ट्रिप से अडालज स्टेपवेल अडालज में जो कुआं है वहाँ पे अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड हमने शुरुआत किया गिनना क्या रोड पे जितने भी व्हीकल जा रहे थे उन्हें सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल्स अदर काउंटेड द बसेस कार मोटरसाइकिल हम में से कुछ स्टूडेंट्स ने किसी ने साइकिल गिनी किसी ने बसेस गिना किसी ने कार को गिना किसी ने मोटरसाइकिल को गिना अब्राहम हु वॉज काउंटिंग बाइसिकल्स सून गॉट बोर्ड अब्राहम जो साइकिल गिन रहा था वो बहुत ही जल्दी बोर हो गया देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल ऑन दिस हाईवे और वो बोर इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम बाइसिकल हाईवे पे थी स्क्रीच द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट और अचानक ही ड्राइवर ने रेड सिग्नल पर ब्रेक लगा दी इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग वहाँ पे बहुत ही बड़ा क्रॉसिंग था वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन अप ऑल
साइड्स। हम वहाँ पे देख रहे थे, हमें बहुत ही बड़ा ट्रैफिक लाइट भी था। हॉन्क हॉन्क द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न्स एंड स्मोक कमिंग आउट द व्हीकल्स। और हॉन्क हॉन्क की आवाज़ आ रही थी, और सारे व्हीकल, जितने भी व्हीकल वहाँ पे यूज़ किए जा रहे थे, जो भी हमारे आसपास गुजर रही थी, सारे व्हीकल आवाज़ कर रहे थे। स्टूडेंट, ये जो पीक है वो एक ट्रैफिक सिग्नल का है। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों की भीड़ इकट्ठा होती है। मे बी दैट इज़ वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वॉज अ कॉफिंग सो मच। और शायद इसी कारण से एक रिक्शे में एक छोटा सा बच्चा कफिंग कर रहा था, खांस रहा था ज़्यादा। आई स्मेल्ट समथिंग फेमिलियर, और मुझे भी ऐसी महसूस हो रहा था। आई रिमेंबर दिस स्मेल, मैंने इस स्मेल को याद किया। इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज। और ये धुआं कहाँ से आ रहा था? ये धुआं आ रहा था बाबा के ट्रैक्टर इन द विलेज, गांव में जो बाबाज के जो ट्रैक्टर होते हैं उसमें से। नाउ स्टूडेंट, अब जो भीड़ होती है वो एक सिग्नल पे नहीं होती, अलग अलग जगहों पे भी व्हीकल्स के भीड़ इकट्ठे होते हैं। पब्लिक की जो भीड़ होती है उसे हम क्राउड कहते हैं, और व्हीकल्स की जो भीड़ होती है उसे हम ट्रैफिक कहते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? पता चला? अंडरस्टूड? यस और नो? यस। नाउ ऑन द पेट्रोल पंप। स्टूडेंट, पेट्रोल पंप क्या होता है? आप अपने मम्मी पापा के साथ गए होंगे जहाँ पर पेट्रोल भराते हैं, और भराने के बाद फिर हम अपनी जगह विजिट करने जाते हैं। चलिए जूम करके देखते हैं। ना, आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पंप। कुछ समय के बाद हमारी बस पेट्रोल पंप पे रुकी। देयर वॉज अ लॉन्ग क्वी। क्वी का मतलब स्टूडेंट कतार, लाइन। वहाँ पे व्हीकल्स के लाइन होते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल लाइन, वहाँ पे हर एक लाइन में अलग 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 गाड़ियाँ खड़ी होती है, व्हीकल्स, सबको लाइन से वन बाय वन पेट्रोल भराया जाता है, फिल किया जाता है। इट सीम्ड एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट। वो ऐसा दिख रहा था कि हमें वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, हमें बहुत ही देर तक इंतजार करना पड़ता। We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. हम सभी बस से नीचे उतर गए and started looking around the पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप के we all got down from the bus and started looking around the पेट्रोल पंप, और हमने स्टार्ट किया पेट्रोल पंप के चारों तरफ देखना। We saw many large boards and posters. हमने ये देखा कि आजू बाजू बहुत से बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और पोस्टर लगे हुए हैं। स्टूडेंट, आपने भी कभी देखा होगा मार्केट में सब्जी लेते समय कहीं हीरो का पोस्टर लगा होता है, कहीं पिक्चर की पोस्टर लगी होती है। आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पे अलग अलग पोस्टर लगे होते हैं। स्टूडेंट, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्टून दिया है कि जो हाथ में पेट्रोल पंप लिया हुआ है, बाजू में पेट्रोल की टंकी का मशीन है, बटन दबाने पे यहाँ से पेट्रोल निकलता है। गॉट इट? नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल, फिर मैंने ऑयल को, तेल को बचाने के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। आई रिमेंबर दैट, मुझे याद आया कि समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन। कभी कभी मैंने ये देखा कि मेरे जो बाबा है, पापा, वो क्या करते थे, कभी कभी ट्रैक्टर का इंजन चालू रख देते थे। स्टूडेंट, आपने भी कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी अपने मम्मी पापा के साथ में जब वो स्कूटी या बाइक चलाते हैं, कभी कभी वो उसको ऑन करना, कुछ काम होता है तो गाड़ी चालू रख के अंदर चले जाते हैं, और देर तक वो इंजन चलता रहता है, पेट्रोल जाता रहता है, पेट्रोल वेस्ट होता है, तो उससे पेट्रोल का वेस्ट होता है। तो भले 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हमें बाइक को बंद कर देना चाहिए, जिससे पेट्रोल की सेविंग हो और पेट्रोल की बर्बादी ना हो। वाइल डूइंग समथिंग एल्स, कुछ भी करते समय,
At times, the pump in the field is also left on. At times, the pump in the field is also left on. कुछ कभी कभी कुछ काम करते समय जब खेतों में जब पानी दिया जाता है स्टूडेंट डीजल पंप से, तो कभी कभी वो भी चालू छोड़ दिया जाता है। मतलब खेतों को जितना पानी चाहिए स्टूडेंट, उससे कहीं ज़्यादा पानी मिल जाता है। तो स्टूडेंट हमें ये नहीं सोचना है कि खेतों को ज़्यादा पानी मिल गया तो अच्छी बात है। कोई भी चीज़ अगर लिमिट से ज़्यादा चली जाती है तो फसल को नुकसान होता है, फील्ड को क्या होता है, नुकसान। ठीक है। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, तो कितना ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, कितना ऑयल वेस्ट हो जाता होगा। कितना ऑयल वेस्ट हो जाता होगा। आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम। ठीक है स्टूडेंट, अगर पंप चालू हो जाता होगा, हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, कितना ऑयल वेस्ट हो जाता होगा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम, मैंने ये सोचा कि मैं बाबा से इसके बारे में बातचीत करूँगा जब मैं घर जाऊँगा। अब वो अपने बाबा से बातचीत करेगा जब वो घर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है। द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी। अलग अलग शहरों में पेट्रोल की जो कीमत होती है, जो हम व्हीकल में भरते हैं, आप अपने पापा मम्मी के साथ गए होंगे बाइक के, अगर आप ज़्यादा अगर मम्मी पापा अगर आपको ज़्यादा लाड करते, प्यार करते, लव करते हैं, आप कभी कभी पेट्रोल की टंकी पे भी आपको बिठाते होंगे। जब पेट्रोल भरने का वक्त आता है तो आपको पेट्रोल की टंकी से हटा देते हैं, नीचे उतार कर पेट्रोल भर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल डेली आर गिवन हियर, लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे डेली में जो पेट्रोल और डीजल का जो रेट्स है वो हमें गिवन है। पेट्रोल का रेट क्या था 2002 अक्टूबर में 29.91 रुपीज़ पर लीटर। 2007 में इसका रेट क्या हो गया 43.52 लीटर। 2014 में इसका रेट क्या है 67.86 लीटर रुपीज़ पर लीटर। डीजल का भी आप रेट देख सकते हैं किस किस तरह से समय के अनुसार ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। नाउ स्टूडेंट आप कभी कभी मार्केट में जाते हैं तो आपको अलग अलग तरह के पोस्टर दिखाई देते हैं, कभी पिक्चर के, कभी हीरो के, कभी हीरोइन के। बट कभी कभी आप जाते हो तो यू मे हैव सीन देयर इज अ फुटवेयर पोस्टर, जूते शूज़ के बारे में पोस्टर दिए होते हैं, वियरिंग क्लॉथ्स के पोस्टर होते हैं, लाइटिंग के होते हैं पोस्टर, एरोप्लेन के पोस्टर होते हैं, व्हीकल के पोस्टर होते हैं, केरोसिन रिलेटेड, डीजल एलपीजी रिलेटेड पोस्टर होते हैं। सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट, फ्यूल को बचाना मेक इट अ हैबिट में लाना है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट वुड फॉर चूल्हा। स्टूडेंट कभी कभी आपने देखा होगा गांव में लोग क्या करते हैं। आई थिंक when I was 10 years old, at that time I saw that in my village my grandmother was using wood to making food। मेरी दादी जी, जब मैं 10 साल का था, मेरे दादाजी, मेरे नानी जी यूज़ करते हैं लकड़ी का, पत्ती का खाना बनाने के लिए। ठीक है। और चूल्हे का जो खाने का जो स्वाद होता है वो भी एकदम टेस्टी होता है और स्पाइसी और मज़ा आता है। ठीक है स्टूडेंट, चूल्हे का स्वाद ही अलग होता है। हाँ, ये बात है कि उसमें से धुआं उड़ता है और जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। गैस पे हम एलपीजी पे खाना बनाते हैं, उसमें फास्ट होता है, धुआं रिलीज कम होता है, लेकिन चूल्हे का स्वाद ही अलग है। आप एक सब्जी बनाओगे तो दो घर तक स्मेल आएगी। ठीक है।
और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से हूँ, मेरा विलेज पड़ता है देवरिया जिला, मऊ लार रोड। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नाउ स्टूडेंट, आई ऑल्सो वांट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। लकड़ी, चूल्हे की खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ मैं भी ढूंढने जाता था खेतों में। ठीक है, जिस तरह से ये एक वुमेन एक और उसकी डॉटर जिस तरह से लकड़ियाँ ढूंढ के ला रही है ना, इस तरह से मैं भी अपने माथे पे लकड़ियाँ ढूंढ कर लाता था और उन लकड़ियों को जला करके चूल्हे में खाना को पकाया जाता था। ओके स्टूडेंट, मज़ा आया मेरे बारे में सुनकर? ओके, तो चलिए टॉपिक समझते हैं। वुड फॉर चूल्हा, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ। दुर्गा लाइव्स इन अ विलेज हरियाणा, दुर्गा जो है वो हरियाणा विलेज में रहती है, हरियाणा के गांव में। एवरी डे सी स्पेंड्स मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा, वो प्रत्येक दिन, हर दिन समय व्यतीत करती है क्या ढूंढने के लिए? लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए, चूल्हे के लिए। स्टूडेंट, अगर शाम को खाना बनाना तो लकड़ियाँ तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दुर्गा कौन है स्टूडेंट? यहाँ पे ये दुर्गा है और उसकी डॉटर कौन है? ये उसकी डॉटर है। ऑल्सो हैज़ अ टू हेल्प इन हर दिस, वो भी इसकी इस काम में मदद करती है। फॉर द पास्ट 3 months सी हैज़ अ कफ, छेल्ले 3 महीने से, लास्ट 3 महीने से उसको क्या हो गया? खांसी। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक वैन डैम्प वुड इज बर्न, देर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक, और क्या होता है? बहुत सारा धुआं होता है। वैन डैम्प वुड इज बर्न, जब एक सूखी लकड़ी जलती है। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, बट दुर्गा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वो लकड़ियाँ नहीं जलेगी तो उसका तो खाना बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो खाना बनाने की लकड़ियाँ चाहिए, तो उससे तो खांसते हुए भी लकड़ियाँ ढूंढना पड़ता ही है। When there is not enough money to buy food, जब कोई भी पैसा नहीं होता था खाना खरीदने के लिए, where will there be money to buy wood, खाना खाने के लिए नहीं होता था, where will there be money to buy wood, तो वो कहाँ से मनी लाए लकड़ियाँ खरीदने के लिए? Now student, here you can see today about 2/3 people in our country use उपले। उपले मतलब स्टूडेंट जो गाय के गोबर को हम गीला करके उसे सुखाने देते हैं ना धूप में, उसके बाद वो कड़क बन जाता है, टाइट, फिर उसका हम उपयोग चूल्हे में खाने बनाने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अ लेडी इज मेकिंग उपले। उपले मतलब गाय के छाण, मतलब काउडंग, गोबर को सुखाकर बनाया जाता है। इन अवर कंट्री यूज उपले, वुड, ड्राई ट्विग्स, लकड़ियाँ और गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है। दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म, फॉर हीटिंग वाटर, फॉर लाइटिंग। स्टूडेंट, इन सब का उपयोग खाली खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म, गर्म करने के लिए भी किया जाता है। फॉर हीटिंग वाटर, पानी गर्म के लिए करने के लिए किया जाता है। लाइटिंग के लिए किया जाता है, लाइट जलाने के लिए। Many other things are used for all activities at home, kerosene, LPG। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों का उपयोग घर में किया जाता है खाना बनाने के लिए, जैसे केरोसिन का भी उपयोग किया जाता है ना, स्टोव में केरोसिन डालते हैं, फिर उसको कंप्रेस करते हैं, फिर उसे जलाने के बाद केरोसिन से खाना बनता है। देन LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG जो हमारे घर में बाटला आता है ना, रेड कलर का HP, मेरे घर में तो इंडियन का बाटला आता है, आपके घर में कौन सा आता है? LPG होता है, HP होता है, हिंदुस्तान होता है। ठीक है, कोल इलेक्ट्रिसिटी, कोयले का भी उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, किसी किसी के घर में स्टूडेंट दे आर यूजिंग अ हीटर फॉर इलेक्ट्रिक चूल्हा, इलेक्ट्रिक सिगड़ी होती है जिसका उपयोग दे आर यूज टू मेकिंग फूड, खाना बनाने के लिए किया जाता है। नाउ स्टूडेंट, आपको यहाँ पे चार्ट दिया गया है कि इंडिया 1976 में हम उपले और वुड का ज़्यादा उपयोग करते थे,
बाकी सब कंपैरिजन में। और 1996 में उपले वुड 75% हो गया, फिर 18% एलपीजी और 5% इलेक्ट्रिसिटी, 2% कोल। Now students, I hope you may have enjoyed my video, and today I have completed chapter number 12, what if it finishes। तो हमें इस चैप्टर से स्टूडेंट ये सीखने को मिला, अगर हम कुछ भी कोई भी चीज़ जैसे कोयला, ऑयल्स, हम जब भी कहीं भी व्हीकल पे पेट्रोल भराते हैं तो उसका हमें सही से यूज़ करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले जनरेशन दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इट, वो भी इनका उपयोग कर सकें। सो हमें इसे अभी से ही बचाना चाहिए ताकि हम आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जा सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू एन्जॉयमेंट, विथ न्यू एंथुजियाज्म, विथ न्यू चैप्टर एंड न्यू एंथुजियाज्म, उत्साह के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, रेगुलरली सैनिटाइज योर हैंड। ओके, बाय बाय, हैव